नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीमा पार कर भारत आने में कांप रही अंजू, पाकिस्तान जाकर खुद सुनाई आग बीती। यूपी में मिलेगा हर परिवार को होगा ये बड़ा फायदा, फैमिली आईडी के साथ तैयार होगा ई पासपोर्ट। 2 दिन की जान पहचान और फिर चिकनी चुपड़ी बातें, समझ ले लव बॉम्बिंग का हो रहे शिकार। इंस्टा पर रील बनाने का चक्कर, आईफोन खरीदने के लिए 8 महीने के बच्चे को बेच डाला। हिमाचल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे ब्लॉक, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पानी भरा। तेलंगाना में एक हफ्ते में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। अंजू का कहना है कि वो भारत अब नहीं आ सकती। अगर वो भारत आती है तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो किस मुंह से भारत आएगी? अंजू ने ये भी दावा किया कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित है। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर का मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर आई है कि भारत की अंजू पाकिस्तान चली गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपने फेसबुक प्यार को पाने के लिए अंजू भारत से पाकिस्तान में दाखिल हुई है। हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में अंजू ने पाकिस्तान के हालात बताए। अंजू का कहना है कि वह अब भारत नहीं आ सकती। अगर वो भारत आती है तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं किस मुंह से भारत आएंगी? अंजू ने ये भी कहा कि वह पाकिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित है। उसे वहां किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को राजस्थान के भिवानी की रहने वाली अंजू अपने पति और 2 बच्चे को छोड़कर बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई, जहां लाहौर से रिसीव करने के लिए उसका फेसबुक फ्रेंड नसुल्लाह आया। अंजू ने अपने पति से झूठ बोला कि वह जयपुर अपने एक सहेली के पास जा रही है। वहीं जिस कंपनी में अंजू काम किया करती थी, वहां अपने वर्कर से कहकर गोवा अपनी बहन के पास जा रही है। दिल्ली, अमृतसर और बाघा बॉर्डर से आते हुए पाकिस्तान के लाहौर पहुंची अंजू ने अपने पति को बताया कि वह लाहौर पहुंच गई। हालांकि पति का कहना है कि पाकिस्तान जाने के लिए अंजू को वीजा और पासपोर्ट के साथ अन्य जरूरी सामान कहां से मिले, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान जाकर अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम के आधार पर अंजू का नाम बदलकर फातिमा रख दिया गया है। अंजू से एक भारतीय मीडिया चैनल ने सवाल किया कि वो भारत आने के बारे में क्या सोचती हैं। इस पर अंजू ने कहा कि मेरे बारे में क्या क्या दिखाया जा रहा है, मुझे सब पता है। मैं वापस आने लायक नहीं बची हूँ। अगर मैं वापस आती हूँ तो ना मुझे कोई रिश्तेदार एक्सेप्ट करेगा, ना मेरे बच्चे मुझे अपनाएंगे। प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे फैमिली आईडी कार्ड कार्यक्रम के बारे में आम जन के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नियोजन विभाग के कार्य की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सेक्टर वार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण और समीक्षा के बाद यूपी सीएम ने बताया कि अब तक मिले कुछ 9,846 आवेदनों में से 4,1440 फैमिली आईडी निर्गत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के लागू फैमिली आईडी कार्यक्रम के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। सीएम योगी ने फैमिली आईडी के आधार पर योजनाओं की मैपिंग कर परिवार को प्रदान की जा रही योजनाओं को सम्मिलित करते हुए परिवार कल्याण ई पासबुक जारी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के संबंध में दीर्घकालीन नियोजन के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का सृजन किया गया है। कमीशन में सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य एक्सपर्ट का चयन, नामांक यथाशीघ्र कर इसे क्रियाशील किया जाए। आपको बताते चले कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने की इस मुहिम में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद
19,45,317 करोड़ था, जो 2021 में 2022 तक लगभग 20% तक बढ़ोतरी के साथ 19,74,532 करोड़ हो गया है। वहीं 2022 से 2023 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य आय 21.91 लाख करोड़ से आंकलित हुई है। यह स्थिति संतोषप्रद है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए आवंटित निधि का उपयोग बहुआयामी और दीर्घकालीन विकास के ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो। उन्होंने ये भी कहा कि शासन स्तर से हर विकास खंड को मॉनिटर किया जा रहा है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में जनपद कुशीनगर का विशुपुरा विकास खंड सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी तरह विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत चिकित्सा एवं पोषण में मझगवां, शिक्षा में वंजीरगंज, कृषि एवं जल संसाधन में भिटी, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में फतेहगंज और ट्रांसस्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंडेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंडिकेटर पर सुहाव विकास खंड प्रथम स्थान पर रहा है। लव बॉम्बिंग को आप सीधे सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई शख्स 1 या 2 दिन की मुलाकात के बाद आपके करीब आना चाहे तो उसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। अब तक आपने हनी ट्रैप के बारे में सुना ही होगा। इसके जरिए पहचान छिपाकर किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे शख्स पर डोरे डाला जाता है और गोपनीय जानकारी हासिल की जाती है। अब एक और शब्द चर्चा में है, जिसे लव बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब और मकसद क्या होता है। दरअसल अगर आपसे कोई शख्स महज कुछ दिनों पहले मिला हो और फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल के जरिए या फिर यूं कह लें सोशल मीडिया के जरिए आप उससे घंटों चिकनी चुपड़ी बातें करें, तो उसका अर्थ ये है कि कम समय में वो आपके करीब आना चाहता है और उसे ही लव बॉम्बिंग कहते हैं। अब लव बॉम्बिंग का मकसद क्या होता है? दरअसल इसके जरिए लोग नौकरी पाने की जुगाड़ लगाते हैं। रिझाने वाली बातों से वो सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, कंपनियां भी योग्य उम्मीदवारों के लिए इसका सहारा लेती हैं। हालांकि ये अभी तक विकसित देशों तक सीमित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कैरियर सलाह देने वाली कोच सैमरॉन सैलीम कहती हैं कि अगर लैब मार्केट में पदों की संख्या के मुताबिक कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इसकी मदद ली जाती है। इस तरह की सूरत में अभ्यर्थियों के पास विकल्प ज्यादा होता है। अब इस लव बॉम्बिंग के कई सामान्य से लक्षण हैं, जैसे कि जब कोई आपको बिना मतलब के गिफ्ट दे, जब सामने आने वाला अपने प्रयोजन को जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की बात करे, वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हो और आपकी बातों पर हमेशा ध्यान दे, किसी भी सवाल का जवाब नो में ना दे, जब आप अकेले में हैं तो ज्यादा पसंद करें, वो अपने प्रेम का इजहार हद से अधिक करे। ये कुछ लव बॉम्बिंग के सामान्य से लक्षण होते हैं। सैमरॉन सैलीम का ये भी कहना है कि जैसे किसी रोमांटिक रिश्ते का पहला पड़ाव डेट होता है और दोनों पक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबियों के बारे में न सिर्फ बताता है बल्कि वो उसके हिसाब से व्यवहार भी करता है। इस विषय पर CLO कंपनी के प्रबंध निर्देशक सैली हंटर का मानना है कि कई दफा कंपनियों को नहीं लगता है कि वो भर्ती के दौरान लव बॉम्बिंग जैसा काम कर रही है। लव बॉम्बिंग के जरिए फायदे की जगह नुकसान की संभावना अधिक रहती है। दरअसल कोई भी पक्ष बेहद कम समय में अपने अच्छे और प्यार भरे बर्ताव को पेश करता है। ऐसे में जिस पर लव बॉम्बिंग का इस्तेमाल होता है वो धोखे में आ जाता है। सामने वाला किस मकसद के साथ प्यार भरा बर्ताव करता है उसे समझ नहीं पाता। ऐसे ही जब इस तरह के तरीकों से कोई नौकरी हासिल करता है तो उसे कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में ज्यादा समझ विकसित कर पाता है। जब वो कार्यस्थल पर पहुंचता है तो उसके अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में एक कपल पर इंस्टाग्राम पर रील बनाने का भूत ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने अपने 4 महीने के बच्चे को बेच दिया। बच्चे को बेच iPhone 14 खरीदा और रील बनाने लगे।
इलाके के लोगों को जब शक हुआ तो पुलिस को जानकारी दी। इंस्टा पर रील बनाने की चाहत में एक कपल ने अपने मासूम बेटे का सौदा करने में चूक नहीं की। इंस्टा पर रील बनाने के लिए पहले अपनी 7 साल की बेटी को बेचने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो 8 महीने के अबोध मासूम को बेच दिया। बच्चे को बेचने से जो रकम मिली उससे आईफोन 14 खरीदा और कथित तौर पर रील बनाने लगे। दोनों आरोपियों में से एक यानी मां पुलिस की गिरफ्तार में है, जबकि बाप फरार है। इन सब के बीच 4 महीने के मासूम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर परगामा जिले का है। पुलिस का कहना है कि इंस्टाग्राम पर आरोपी रील बनाना चाहते थे, लेकिन उसके पास फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो अपनी लड़की को बेचने का फैसला किए। ये बात अलग है कि कामयाबी नहीं मिली। हर तरफ से जब उन्हें हताश हाथ लगी तो अपने 8 महीने के बच्चे को ही बेचने का फैसला किया। वो बच्चे को बेचने में कामयाब हुए। जो रकम मिली उससे फोन खरीद कर रील बनाना शुरू कर दी। पुलिस ने बच्चे की मां प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पिता जयदेव फरार है। हालांकि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद इलाके के लोगों को गुस्सा है तो सोशल मीडिया के भी रिएक्ट कर रहा है। अब ये मामला कैसे पुलिस तक पहुंचा? दरअसल पड़ोसियों को प्रियंका और जयदेव के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया और उनका 8 महीने का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। लोगों को जब इन दोनों पर शक हुआ तो पुलिस को जानकारी दी गई। लोगों ने कहा कि दोनों के पास खाने की दिक्कत थी, पैसे की तंगी थी, लेकिन हाथ में आईफोन देखकर हर कोई हैरान था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर रील बनाया था। गिरफ्त में बच्चे की मां ने कबूल किया कि रील बनाने के लिए आईफोन की चाहत में उसने अपने बच्चे को बेच दिया था। तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत देश के 21 राज्य में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। वहीं हिमाचल के शिमला और किन्नौर में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया है। पिछले 24 घंटे में तेलंगाना में 97 मिमी यानी करीब 4 इंच और महाराष्ट्र में 27.8 मिमी बारिश हुई। एक हफ्ते में बारिश से संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उधर महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर और नागपुर समेत कई शहरों में गुरुवार को तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। मुंबई के आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। राज्य के नांदेड़ में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 13 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में गुरुवार को करीब 1.25 इंच पानी गिरा। नर्मदापुरम में 4 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें डूब रही हैं। 28 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। यूपी में मौसम विभाग ने आज 52 जिलों में भारी बारिश से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर देखने को मिला है। 31 जुलाई तक मानसून की बारिश होती रहेगी। वहीं पूर्वी यूपी में 2 दिन बाद झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार में 29 जुलाई से मानसून एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा। मौसम विभाग ने 29 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में अब तक 462.9 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 243.4 mm बारिश हुई है। मतलब अब तक बिहार में 47% कम बारिश हुई है। पंजाब के 177 जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। बीते सप्ताह 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण भाखड़ा बांध और पौंग बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने भाखड़ा बांध और पौंग डैम से 98,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया है। हरियाणा में आज 4 जिले अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य 18 जिलों में गरज चमक के साथ
बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में 1 जुलाई से अब तक 205.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 58% ज्यादा है। राज्य में दोनों नदियों में घग्गर और यमुना में पानी का जल स्तर कम होने लगा है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में राहत वाली बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब तक सरगुजा में कम वर्षा की वजह से सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज से मौसम विभाग ने वहां हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत दिए हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।